तो फिर हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदित्य एक्सप्रेस चैनल। तो फिर कैसे हैं आप लोग? बहुत लंबे ब्रेक के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि कुछ बीच में कुछ ऐसा हो गया था, यानी कि कुछ मैं डाल नहीं पा रहा था, बहुत बिजी हो गया था। शायद इस वीडियो के बाद भी मैं बहुत लंबे समय के बाद वीडियो डालूँ। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कोई नया चैप्टर सेलेक्ट करने के लिए। साइंस में ही करूँगा पहले, और वो जो चैप्टर सेलेक्ट करूँगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा साइंस में। तो फिर आज मैं कोई एक एस्से लेकर आया हूँ, एस्से ऑन महात्मा गांधी जी की। देखिए, आज जो मैं बताने वाला ये नॉर्मल याद करने वाली तो है। अगर आप चाहें तो इसे याद कर सकते हैं, लेकिन ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है। अगर आप चाहते हैं छोटे बच्चे भी देखना तो देख सकते हैं। अगर आपको ये ऐसे कॉम्पिटिशन हो जाते हैं, जैसे स्कूल में ही ऐसे कॉम्पिटिशन होता है, आप वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पर जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ वो लिखिएगा ना। तो फिर आपका क्या कहें, टीचर तो भाई खुश होगा और दे देगा, क्योंकि ये छोटा सा नहीं है, लंबा है, लेकिन आप समझ जाइए, आपसे हो जाएगा। होना ही हो, आपको करना ही होगा, क्योंकि वही आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे हम मेरा आ चुका है, चलिए ओपन करते हैं। तो हम लोग का है एसे ऑन महात्मा गांधी जी। भाई, महात्मा गांधी कौन है, इनको कौन नहीं जानता है। तो फिर तभी लिखना पड़ता है ना। तो हम लोग एक एक पैराग्राफ देखेंगे। तो फिर इनका जो पूरा नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी। इनका पूरा नाम है करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। कब जन्म लिया ये? 2 अक्टूबर को लिए हैं, कहाँ पे? 1869 में। 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ है। पोरबंदर नामक एक गांव या फिर शहर है, वहाँ के गुजरात में, समझे? कहाँ? और गुजरात कहाँ, ये तो नॉर्मल सी बात है, इंडिया में है, तो पोरबंदर गुजरात इंडिया में। मोहनदास करमचंद गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर गुजरात इंडिया। आप लोग समझ गए। और वो फादर ऑफ द नेशन से भी जाने जाते थे। एक और नाम है बापू, जो कि मैंने आगे लिखा हुआ है। बहुत ही रिस्पेक्टेड और पॉलिटिकल रिस्पेक्टेड स्पिरिचुअल थे और पॉलिटिकल लीडर थे वो। यानी कि बहुत ही सम्मान उनको मिलता था। बहुत बहुत सारे लोग उन्हें रिस्पेक्ट करते थे। उसके बाद यहाँ से मैंने ये इसलिए किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे पैराग्राफ चेंज है। आप लोग भी इसे पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग का सेकेंड जो पैराग्राफ है वो क्या है, उनके पिताजी जो थे, उनके जो पिताजी जो है, उनका नाम क्या था? है नहीं थे। उनका नाम क्या था? करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी हो गया गांधी जी का नाम, और करमचंद गांधी हो गया उनके पिताजी का नाम। वो क्या थे? एक स्टेट में दीवान थे। अब दीवान तो आप लोग जानते ही होंगे ना। तो हिज उनकी जो मदर थी वो पुतली बाई थी। उनका मदर का नाम पुतली बाई था। वो एक रिलीजियस लेडी थे, एक धार्मिक महिला थी। उनका जो गांधी जी जो थे हैं, उनका जो एज था 13 जब था वो, जो मोहनदास करमचंद गांधी हैं, उनका शादी हो गया कस्तूरबा कस्तूरबा नामक एक लड़की से। और वो कितनी थी? 14 साल की, समझ रहे हैं? 13-14, भाई ये तो बड़ी हो गई। तो तब वो कस्तूरबा के बाद कस्तूरबा गांधी बन गई। तो आगे का जो भी टाइटल था तो वो नहीं बताया गया है। तो उसका जो हम लोग का सेकेंड पैराग्राफ है, थर्ड पैराग्राफ सॉरी, महात्मा गांधी जो बापू से भी पॉपुलर थे, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। उनका जो लॉ कहाँ पे स्टडी किए थे, वो इंग्लैंड में लॉ स्टडी किए थे और एक बैरिस्टर वो बन गए थे। वो जो क्या किए, इंट्रोड्यूस किए, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बहुत कंट्री में, नन वायलेंस, यानी कि हमें हमेशा शांतिपूर्वक कोई भी काम करना चाहिए। हमें हमें सब कुछ शांतिपूर्वक करना चाहिए, कोई भी जल्दी नहीं करना चाहिए कुछ भी काम। तो वो नॉन वायलेंस इंट्रोड्यूस किए पूरे वर्ल्ड में। जो क्या एक जल्द आया क्या, यूनाइटेड नेशन जो है, यूनाइटेड नेशंस जो जनरल असेंबली हम लोग का, वो उनका बर्थडे उस दिन ऑब्जर्व किया गया, समझे? इंटरनेशनल नेशनलिस्ट। तो हम लोग का जब भी 2 अक्टूबर आता है, जो हम लोग का इनका बर्थडे 2 अक्टूबर, तो हम लोग उस दिन का महात्मा गांधी जी का बनाते हैं ना बर्थडे। तो वही यहाँ पे, और सिर्फ यहीं पे नहीं, वो इंटरनेशनल कहीं बाहर भी बनाया जाता है, सोचिए। और जो इन 1920 में, 1920 में क्या, 22 मैंने बोल दिया था, सॉरी। इन 1920 गांधी बिकम ए मेंबर ऑफ द नेशनल कांग्रेस। 1920 में क्या हुआ कि वो एक जो नेशनल कांग्रेस था, पॉलिटिकल वाला, जो पॉलिटिशियन जो होते हैं, होता है, हाँ, अब एक ग्रुप बना रहता है ना, तो एक इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम से था। तो उसमें वो ज्वाइन हो गए, एक मेंबर बन गए उसके। और वहाँ पे जो एज ए पार्ट ऑफ, यानी कि वो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल से थे, यानी कि इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के लिए काम करते थे। वो क्या किए हैं, कुछ सत्याग्रह लॉन्च किए, यानी कि सत्याग्रह, यानी कि प्रोटेस्ट। तो कौन कौन सा
खेड़ा सत्याग्रह है, चंपारण सत्याग्रह है, साल सत्याग्रह। साल सत्याग्रह आई थिंक बहुत फेमस है, बच्चों को साल सत्याग्रह से ही पहले से बता पहले साल सत्याग्रह से ही बताया जाता है। तो उसका क्यूटिनियम मूवमेंट, अगर आपसे 3-4 नाम पूछ रहे हैं, कुछ ऐसे सत्याग्रह का नाम बताइए जो गांधी जी ने किया था, तो आप लिख दीजिएगा ये। बहुत सारे यानी कि प्रोटेस्ट किए उन्होंने, तो इसलिए यहाँ पे एक ही से मैंने लगा दिया। अब हम लोग का जो अगला पैराग्राफ है क्या है, यहाँ पे एक और लाइन बाकी है, पैराग्राफ चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे एक और लाइन बाकी है इसका। दिस मोमेंट हेल्प इन इंडियन फ्रीडम। ये जो सत्याग्रह था, ये सब हम लोग को क्या हेल्प किया, यानी कि हम लोग इंडियन है तो इंडियन को ही हेल्प करेगा ना। तो इंडियन को क्या हेल्प किया कि भैया फ्री है थोड़ा, यानी कि जो उससे 10 साल हो गए तो उससे आप लोगों को थोड़ा टैक्स की कमी हो गई। गांधी जी ने ऐसा कभी नहीं कहा था, आपको मैं अलग बता रहा हूँ, गांधी जी ने ऐसा कभी नहीं कहा था भाई टैक्स तुम हटा ही लो। अगर टैक्स हटा लेगा तो फिर इंडिया चलता ही नहीं, ब्रिटिश ने कब्जा कर रखा था, तो ब्रिटिश चलता ही नहीं, इंडिया चलता ही नहीं, पूरा कंगाल बन जाता भाई। तो फिर अगर वोट साथ थे, लेकिन इतनी अलग टाइप से साथ नहीं हो गए इंडियन के कि वो पूरा देश ही खत्म हो जाए, समझ गए। तो फिर वो सिर्फ वो इंडियन जो साल का टैक्स था वो बहुत ज़्यादा कर दिया गया था, इसलिए गांधी जी ने ये सत्याग्रह करवाया था। तो यहाँ पे अगला हम लोग का पैराग्राफ क्या है, गांधी जी फाउट द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उनके पास हमेशा एक वेपन रहता था, एक ऐसा वेपन जो हम लोग के पास शायद ही आजकल रहता हो। उनके हर समय अगल बगल जितने भी देखेंगे, यानी कि उनके पूरे शरीर में ही बसा हुआ था वो विपिन। वो विपिन क्या है, नन वायलेंस का क्या था, नन नन वायलेंस। तो नन वायलेंस मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो फिर उनके पास जब भी वो लड़ाई की है ना, तो इसी से वो लड़ाई की है, नन वायलेंस से। और वो एक हमेशा बिलीव करते थे किस पे, जो भाई इंसान का तुम दिल, यानी कि इंसान का दिल जीत लो, उसका तुम्हारे साथ वो आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग गलत आदमी है, गलत आदमी का यानी कि गलत आदमी है, तो फिर आप लोग समझ ही रहेंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो फिर वो लोगों का दिल जीत लेते थे, हर एक आदमी की मदद करते थे। और यहाँ पे वो क्या करते थे, विदाउट, यानी कि वो गलत गलत तरीके से या फिर गलत सोच से, और किसी को परेशान करके, किसी को दुख देकर वैसे वो फाउट नहीं करते थे, कभी भी लड़ाई वैसे वो नहीं किए, नॉन वायलेंस से किए, समझे। और वो भी सिर्फ अपने अपने मतलब के लिए नहीं। वो क्या करते थे, हमेशा बिलीव करते थे किस पे, अगर दुर्व्यवहार हो रहा है, उसके बाद इनजस्टिस होगा। इनजस्टिस मतलब जो अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। अब आज जैसे कोई राइट हो गया, हम लोग 6 कॉन्स्टिट्यूशन है ना, राइट कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर वही सब है। तो अगर आप वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो इनजस्टिस वाला हो गया। अ, यानी कि एक सबको सामान्य नहीं मिल रहा है, सबको इक्वलिटी नहीं हो रहा है, तो वही हो गया इनजस्टिस। और यहाँ पे लास्ट में हम लोग का लास्ट पैराग्राफ है, जो हम लोग का फ्राइडे मोस्टली एसोसिएटेड विद गांधीज लाइफ। यानी फ्राइडे जो डे है हम लोग का, बहुत ही महत्वपूर्ण है गांधी की लाइफ का, गांधी जी की लाइफ का। ऐसा क्यों, क्योंकि इंडिया का जो इंडिपेंडेंस मिला वो फ्राइडे को ही मिला। बहुत कम जानते होंगे, क्योंकि ओनली सब डेट ही याद करते हैं, डेट मंथ और ईयर ही याद करते हैं, इसलिए। तो फिर फ्राइडे को ही मिला है। अगर क्या होता, लास्ट में जाते जाते एक क्वेश्चन है, क्या होता जो वो फ्राइडे को ही बॉर्न करते और फ्राइडे को ही इंडिपेंडेंस मिलता, तो मज़ा ही आ जाता ना। एक ही दिन में दो दो आदमी का सेलिब्रेशन हो रहा है, समझे। तो he was shot dead by Nathuram Godse on 30 January 1948। जो नथुराम गोडसे था, उनसे उनके बंदूक द्वारा वो मारा गया। अब मारा शायद इसलिए गया क्योंकि मैंने सुना है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप लोग मेरी बात को याद मत करिएगा, बस थोड़ा समझ लीजिए। जो ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश को यहाँ से उनको तो निकाल दिया गया, उसके बाद लास्ट में क्या था कि उनको है ना इंडिया से रास्ता दिया जा रहा है कि आप यहाँ से इस रूट से जाइए और दूसरे देश में आपको जो सप्लाई करना है करिए, यहाँ पे नहीं करना है आपको। अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अधिकार लेना पड़ेगा तब। तो फिर इसी के लिए शायद इन्होंने गांधी जी को मार डाला। कब मारा, 30 जनवरी 1948 में। उनका बर्न हुआ 2 अक्टूबर, और उनका डेथ हुआ 30 जनवरी, समझ गए। तो फिर हम लोग का यहीं पर एंड होता है, समझो। तो फिर मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उस प्यारा सा सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक शेयर करना तो मत भूलिएगा। तो थैंक यू एंड बाय गाइस।